हाय गाइस, आज हम फिजिक्स के 1 से लेके 56 तक क्वेश्चन जो है इससे पहले वाला वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स का आज 57 से देखते हैं। लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सुस्त होने का क्या कारण कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण लोलक इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, किसी सरलोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। तो आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2% बढ़ेगा। ठीक है, पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो पवासो अनुपात कहते हैं। ठीक है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। तो वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों, तो सतही तनाव के कारण, पृष्ठीय तनाव होता है। ठीक है, तेल दीप की बत्ती में तेल के डैश के कारण ऊपर उठता है तो ये केशिकत होगा। ठीक है, यानी 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा। केशिका क्रिया क्या, श्यानता की इकाई क्या होता है, तो श्यानता की इकाई हो जाएगा आपको पोआज। ठीक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो आर्किमिडीज दिया था। ठीक है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित है, तो आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीस के रहने वाले थे। ठीक है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंग क्या होता है, अनुदैर्ध्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं, तो ये किसका तरंग का उपयोग करेगा, तो प्रासरव तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रासरव ध्वनि है जिनकी आवृत्ति कितना होता है, तो प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति कितना होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। श्रव्य ध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच होता है। ठीक है, और अब श्रव्य ध्वनि होता है 20 हर्ट्ज से कम। ध्वनि तरंगें होती है, तो ध्वनि तरंग क्या होता है, लंबवत होती है। ठीक है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा, जब ये दाब दोगुना बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 332 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किस में, तो ध्वनि की चाल अधिकतम होती है निर्वात में, इस्पात में, सॉरी। ठीक है, निर्वात में ध्वनि चलता ही नहीं। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो 332, तो इसमें 332 नहीं है, इसलिए 330 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर। एक 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, तो 100 डेसीमीटर का कितना है, किसके संग, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोर। ठीक है, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। किसके कारण अंतर किया जा सकता है, तो केवल ध्वनि के गुणता के कारण। एक जेट 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। यदि ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायु की चाल कितनी होगी, तो इसका हो जाएगा 364 मीटर पर सेकंड। ठीक है, डेसिबल इकाई प्रयोग किया जाता है। डेसिबल किसका इकाई होता है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल किसके लिए किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो ये किसके कारण करते हैं, तो परावर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, तो सोनार किस में प्रयोग लाया जाता है, नौ संचालक द्वारा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो ध्वनि उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति तीक्ष्णता बढ़ जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव कारण। केल्विन मान
से मानव शरीर का ताप कितना होता है? तो केल्विन में कितना होता है मानव शरीर का तापमान? 310 होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तापमान में एक ही होंगे? तो 40 डिग्री यानी -40। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कोई मनुष्य का सामान्य तापमान 98 फ़ारेनहाइट होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सेल्सियस में इसका मान हो जाता है 37 डिग्री। ठीक है। फ़ारेनहाइट में 98 होता है। ठंडे दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का टुकड़ा ज़्यादा ठंडा महसूस करता है। क्यों? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? संवहन। निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक इसमें से कौन हो जाएगा? पारा। ठीक है, क्योंकि इस ऑप्शन में न है। समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि दोनों परतों के बीच क्या होता है? संपुटित वायु के कारण वायु भरी रहती है। ठीक है। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषक होता है। ठीक है। न्यून तापमानों का अनुक्रम होता है। तो न्यून तापमान का अनुक्रम कितना होता है? यानी कौन कौन? अंतरिक्ष यात्री, चुंबकीय प्रत्युत्थापन, दूरमिति में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होता है। कपूर ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। ठीक है। मनुष्य की आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है। इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका उपयुक्त कारण है कि पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो इसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमानों पर उबलने लगता है। तो पहाड़ों पर जो तापमान होता है उसमें उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वहाँ वायुदाब कम होता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षा के उबलते जल से। क्यों? क्योंकि भाप में क्या होता है? गुप्त ऊष्मा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊष्मा यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम का। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 99 का। क्योंकि ध्वनि तरंग जो था अनुप्रस्थ यानी अनुदैर्ध्य था। प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? तो तरंग और कण दोनों समान होते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होता है? तो प्रकाश की गति बढ़ता है। प्रकाश की गति कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। सूर्य ग्रहण होता है कब? सूर्य ग्रहण लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगर पृथ्वी दोनों के बीच आ जाए, चंद्रमा और सूर्य के बीच, तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है। चंद्र ग्रहण घटित होता है कहिया? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। ठीक है। अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण। ठीक है। लगभग यहाँ तक समझ गए होंगे।